इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंद्र प्रभावती के बारे में। ठीक है, चंद्र प्रभावती जो है और हमारा जो रसशास्त्र है, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का जो सेकंड पेपर है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर अगर कोई सही एग्जामिनर पेपर बनाता है तो आपसे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, और एमसीक्यू भी यहाँ पे एआईपीजीटी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके शास्त्र की बात करें, यानी कि कहाँ से इसको लिया गया, तो ये सारंगर संहिता का फॉर्मुलेशन है। ठीक है, सारंगर संहिता एमसीक्यू में अगर आपसे पूछता है कि बताओ किस संहिता से इसका संबंध है, तो चंद्रप्रभा बट्टी जो है सारंगर संहिता में पाई जाती है। देखिए, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले तो देखो इसको दो पार्ट में याद करेंगे। इसके घटक द्रव्य को याद करने के लिए एक तो हम इसको ग्रुप यानी कि मिश्रक गण के हिसाब से याद करेंगे, जैसे त्रिफला, त्रिजात और षडूषण के हिसाब से। दूसरा एक ट्रिक है जिससे बचे हुए घटक द्रव्य को हम याद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुल जो घटक द्रव्य हैं वो 37 है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि बताओ कितने इसके अंदर घटक द्रव्य होते हैं, तो वो टोटल 37 घटक द्रव्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य घटक द्रव्य है वो, जैसा कि देखिए इसका नाम है चंद्र प्रभावती, सबसे पहला है चंद्र प्रभा यानी कि कपूर, जो है इसका मुख्य घटक द्रव्य है। ठीक है, और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो अधिकतर घटक द्रव्य की मात्रा की बात करें कि उसमें कितना लिया जाता है, तो उसकी मात्रा जो 3 ग्राम होती है। अधिकतर द्रव्य जो है उसमें आपको 3 ग्राम ही देखने को मिलेंगे। ये चलिए याद करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया चंद्रप्रभा यानी कि कपूर इसमें लिया जाता है। उसके बाद इसमें दो तरह की हरिद्रा, एक हमारा नॉर्मल हरिद्रा, दूसरा हो गया हमारी दारू हरिद्रा। तो दो याद होगा, एक तो कपूर हरिद्रा, दारू हरिद्रा। अब इसमें क्षार दो है, यानी कि दो तरह का क्षार होता है। दो तरह का क्षार इसके अंदर पाया जाता है। कौन कौन सा है हमारा? यवक्षार, दूसरा है सर्जी क्षार। ठीक है, दूसरे और आगे अगर हम चलेंगे तो इसके अंदर भस्म दो है। दो तरह की भस्म होती है। कौन कौन सी? लौ भस्म और स्वर्णमाच्छिक भस्म। आगे देखें तो इसमें लवण त्रय यानी कि 3 प्रकार का नमक इसके अंदर होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला सेंधव लवण, दूसरा सौवर्चल लवण, तीसरा हमारा हो गया विड लवण। ठीक है, तो क्या क्या याद कर लिया? कपूर याद कर लिया, हरिद्रा, दारू हरिद्रा। क्षार दो में दो तरह का क्षार, यव क्षार, सर्जी क्षार। भस्म दो में लौह भस्म और स्वर्णमाच्छिक भस्म। और लवण त्रय में क्या है? सेंधव लवण, सौवर्चल लवण और विड लवण। अब हम त्रिफला तो सभी को पता है, विविध की, अमल की, हरित की जो है वो त्रिफला है। और त्रिजात त्वक एला तेजपात्र इसके अंदर, जिसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो वो है 12 ग्राम। ठीक है, और षडूषण के अंदर कितने? 6 द्रव्य होते हैं। कौन सा? पिपली, पिपली मूल, शुंठी, मरीच, चव्य और चित्रक। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे ना। षडूषण क्या होता है, त्रिफला क्या होता है, त्रिजात क्या होता है। तो आपका जो द्रव्य गुण का फर्स्ट पेपर है मिश्रक गण, जहाँ से आपको 5 नंबर या 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिश्रक गण से भी पूछते हैं, तो वहां पे बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। हम इतने हमने घटक द्रव्य याद कर लिए। कितने याद कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ तक हमने 22 घटक द्रव्य याद कर लिए और टोटल है इसमें 37। अब आगे के बचे हुए घटक द्रव्य हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो वो देखेंगे। देखो ट्रिक जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वंश मतलब एक वंश, वंश और गुड्डू दो दोस्त थे, जिनकी एक दोस्त थी, उसका नाम क्या था? शिला। यानी कि टोटल 3 दोस्त हैं, जिसमें से वंश, गुड्डू और शिला। ठीक है, वंश गुड्डू ने शिला को नाग यानी कि एक सांप है जो कि नाग देव के दंत और विष, नाग देव के दंत और विष के डंक से अपनी दोस्त शीला को कैसे बचाया? 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर अपनी दोस्त शिला को बचाया था। तो इसको एक बार और पढ़ के देखो। वंश गुड्डू ने शिला को नग देव के दंत और विष के डंक से 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। अब इसको हम डिकोड करते हैं। देखिए, वंश से हम यहाँ पे क्या है? वंश से हमारा हो गया वंशलोचन, जिसकी मात्रा 12 ग्राम है। गुड्डू, गुड्डू से हमने यहाँ पे क्या डिकोड करेंगे? गुडूची। वंश गुड्डू हो गया, ने तो ने से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वंश गुड्डू। शिला, शिला से लेंगे शिलाजीत, जिसकी सबसे अधिक मात्रा इसमें देखने को मिलती है शिलाजीत और गुगलू की। वो कितनी है? 96 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है? नग, नग से हमने यहाँ पे क्या लिया? नाग केसर। देव से देवदारू, दंत से दंती, विष से कौन सा? अति विष। दूसरा क्या है? डंक, डंक से तो ये डंकी एक वो होता है, एक द्रव्य है हमारा। ठीक है, उसके बाद 3 से हमने त्रिव्रत, तिक्त से कौन सा? किरात तिक्त। गुगलू से गुगलू, सारा से सरकरा, धन से धान्यक
वचाया से वचा। ठीक है, तो इसको एक बार और आप अगर इसको डिकोड करेंगे तो सबसे पहले क्या है, वंश गुड्डू ने शिला को नग देव के दंत विष से डंक से 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। ठीक है, तो क्या हमने याद फिर से एक बार पढ़ इससे देखते हैं। वंश से वंशलोचन, गुड्डू से गुडूची, शिला से शिलाजीत, नाग से नगकेशर, देव से देवदारू, दंत से दंती, विष से अतिविष, डंक से डंक, 3 से त्रिव्रत, तिक्त से किरातिक, गुगलू से हमारा गुगलू ही है, सारा से सरकरा, धन से धान्यक, वच से बचाया से है हमारा बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको कम से कम 5-6 बार अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे ना, तो आपको ये पूरा चंद्र प्रभावटी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी मात्रा कितनी। इसकी मात्रा जो है वो 250 से 500 mg जो है मात्रा रोगी को दी जाती है। इसका अनुपान क्या है, वो है दुग्ध और पानी। दो इसका जो अनुपान है दुग्ध और पानी के साथ रोगी को दी जाती है। साथ ही में इसका उपयोग यानी कि इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन की बात करें तो विबंध, विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन में आप इसे दे सकते हैं, और यूराइनरी ट्रैक्ट्स के बहुत सारे डिजीजेस में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मूत्रकृच, मूत्रघात, दोनों में इसका उपयोग कर सकते हो। प्रमेह में भी इसको बहुत वाइडली इसका उपयोग किया जाता है, प्रमेह यानी कि डायबिटीज में। ठीक है, साथ ही में आस्मरी, पांडु आदि जैसे रोगों में इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने बहुत ही सरल है चंद्र प्रभावटी, बस ये से घटक द्रव्य याद करना आपको थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये मैंने आपको बताया, इट मेनली एक्ट ऑन यूराइनरी एंड जेनेटरी सिस्टम पे, यानी कि जो हमारा यूराइनरी सिस्टम है और जेनेटरी सिस्टम है उस पर ये बहुत अच्छे से एक्ट करती है। जैसे कि आप चाहे डायबिटीज़ ले लें, चाहे कोई यूराइनरी डिसऑर्डर ले लें, ठीक है, चाहे पाइलोनेफ्राइटिस, इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे 2 से 3 बार इसको रिवाइज करें और एज इट इज़ इसे लिख लें, तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगी।